हेलो। तो कैसे आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिका जीवन के कई चैप्टर के सारे PYQ करने वाले हैं जो भी नीट 2025 में है और जो पहले आ चुके जो सिलेबस में 37 ईयर्स की बुक में से वो करने वाले हैं हमें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल डेनियल डेविसन ने या सिंगर व निकोलसन ने, गार्नर वेलार्ड ने या वाटसन ने क्रिक ने। तो ये मॉडल प्रस्तुत किया था सिंगर व निकोलसन ने। और जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज किसने की। गोल्जी ने की थी या पार्टर ने की थी या डी रॉबर्टिस ने किया था पहले ने। ये 1991 का क्वेश्चन है। तो राइबोसोम की खोज पहले ने की। ठीक है। और कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है। कोशिका भित्ति क्या प्रदर्शित करती है, या पूर्ण पारगम्यता, अर्ध पारगम्यता, भिन्नात्मक पारगम्यता या अपारगम्यता। तो कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्यता प्रदर्शित करती है। जैसे हमें से एक सवाल आ गया कोशिका झिल्ली क्या प्रदर्शित करती है। तो कोशिका झिल्ली हमारी चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है, चयनात्मक पारगम्यता। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा होती है। तो ये मैंने क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है। लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। 1996 और 2000 में क्वेश्चन आया था। तो लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली। तो आत्मघाती थैली में क्या पाया जाता है, आत्मघाती थैली में हमारा पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। तो लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम। जैसे कणिका में अंतःपर्दवी जालिका का क्या कार्य। कणिका में मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। तो राइबोसोम, अब मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि खुरदरी क्या करते हैं। जैसे ER है, दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी। ठीक है। चिकने का मतलब जैसे घी तेल है, ये क्या है, चिकने। तो चिकने मतलब घी तेल क्या है, असली वसा। तो जैसे जो चिकनी होगी तो वो वसा का संश्लेषण करेगी, वसा व स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है। और वसा व स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, इनका संश्लेषण। और खुरदरी मीन्स जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाए। तो खुरदरी का मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है। अगर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये किसका संश्लेषण कर, राइबोसोम यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगी अगर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन। तो खुरदरी किसका करेगी, खुरदरी प्रोटीन का। खुरदरी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। चिकनी समझ लो, जैसे एग्जांपल घी तेल क्या है, वसा। तो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका किसका, वसा व स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे राइबोसोम कहाँ उत्पन्न होता है, ये हमारा 2002 का क्वेश्चन है। तो राइबोसोम हमारा उत्पन्न होता है केंद्रिका में या कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी कायल में। तो राइबोसोम उत्पन्न होता है केंद्रिका में। केंद्रिका क्या है, जैसे केंद्रक है, केंद्रक में बिना झिल्ली के पाई जाने वाली संरचना वो केंद्रिका होती है। ये राइबोसोम और RNA का संश्लेषण करती है। ठीक है। अब माइटोटिक स्पिंडल यानी कि तर्कु तंतु किस प्रोटीन का बना होता है, ये 2002 का क्वेश्चन है। तो इसका सीधा या एक्टिन का या मायोसिन का या ट्यूबुलिन का या मायोग्लोबिन का। तो माइटोटिक स्पिंडल यानी तर्कु तंतु बना होता है हमारे ट्यूबुलिन का। ठीक है। तो सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित। तो सूक्ष्म नलिकाएं किस में नहीं होती, 2001 में क्वेश्चन आया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, कसाबिका में या तर्कु तंतु में। तो सूक्ष्म नलिकाएं किस में नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये अब NCERT में नहीं है, तो आउट ऑफ NCERT है, तो फिर भी देख लें। ठीक है। तो मध्य पटलिका के लिए आवश्यक तत्व क्या है, मध्य पटलिका क्या होती है, मुख्यतः किसकी बनी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है। तो मध्य पटलिका का आवश्यक तत्व क्या होगा इसमें, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। जैसे वसा लिपिड के संश्लेषण का संश्लेषण स्थल क्या है, 2013 का क्वेश्चन है। वसा ये क्या है, वसा चिकनी होती है, तो मतलब चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो ये SCR हो जाएगी। SCR यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। हो गया, सीधा आसान सा क्वेश्चन था। अब जैसे कि ये निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से
सही सही मिलता है। ये जो चित्र देख रखा है ये किसका है, तो ये चित्र दे रखा है हमें गोल्जिकाय का। ठीक है, तो गोल्जिकाय का कार्य क्या है, गोल्जी ग्लाइकोलिपिड का बनाना। तो गोल्जी उपकरण है, गोल्जी का प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड का बनाना, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्प्रदेशालिका। खुरदरी अंतर्प्रदेशालिका प्रोटीन संश्लेषण तो करती है, तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये जो चित्र है ना, तो ये गोल्जी काय का है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर भी होगा। 2013 क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती, आर्या मतलब खुरदरी में। 2018 क्वेश्चन है, खुरदरी अंतर्प्रदेशालिका संकेत पेप्टाइड का विदलन करता है, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन करता है, प्रोटीन का वलन करता है, फास्फोलिपिड का संश्लेषण, फास्फोलिपिड यानी वसा, वसा का संश्लेषण कौन करता है, ये एससीआर करती है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करती, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 2018, गोल्जी सम्मिश्र किस में भाग लेता है, जीवाणु के शोषण में, स्त्राव पट्टिका को बनाने में, वसा अम्ल के अपघटन में, या अमीनो अम्ल के सक्रियण में। तो गोल्जी सम्मिश्र हमारा भाग लेता है स्त्राव पट्टिकाओं को बनाने में। ठीक है, तो 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रिक, केंद्रक नहीं है, ये है केंद्रिक, जो केंद्रक में पाई जाती है, जो झिल्ली विहीन होती है, तो इसका निम्न में से कौन सा सही कथन है। ठीक है, 2018 क्वेश्चन है। तो पहला है ये तर्क बनाने में भाग लेता है, या ये भित्ति से घिरा होता है, विभाजित होती है कोशिकाओं में बड़े केंद्रक होते हैं, ये राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का सक्रिय स्थल है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये राइबोसोमल आरएनए का क्रियाशील स्थल है संश्लेषण का। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक उप मध्य केंद्र के गुणसूत्र की छोटी व बड़ी भुजाओं को कहते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये नहीं दे रखा क्वेश्चन। ठीक है, उप मध्य केंद्र के होता क्या है, जैसे एक भुजा बड़ी होगी, एक भुजा छोटी होगी। ठीक है, तो छोटी भुजा को हम कहते हैं पी, और बड़ी भुजा को कहते हैं क्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी भुजा को पी और बड़ी भुजा को क्यू। तो याद कर लेना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, छोटी भुजा को पी कहते हैं, बड़ी भुजा को क्यू कहते हैं। तो ये 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आ भी सकता है ऐसे, तो याद कर लेना जिस हिसाब से अभी पेपर बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ये, निम्न कोशिकांगों के युग में किस में डीएनए नहीं होता। तो डीएनए होता किस में, जैसे मान लो अपने को पता है माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक, इनमें होता है, या हरितलवक क्लोरोप्लास्ट एक होता है। तो ये जिनमें ऑप्शन होंगे उनको काट देंगे, और बाकी हम क्रॉस मेथड से करेंगे। जैसे सूत्रकणिका, इसमें डीएनए होता है, तो ये ऑप्शन गया। क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी डीएनए होता है, ये ऑप्शन गया। तो ये इसमें केंद्र का आवरण में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 2019 का क्वेश्चन है, यानी कौन सा कथन गलत है। लैन का में बहुत से जल अपघटन एंजाइम होते हैं, लैन का यानी लाइसोसोम होते हैं, और लैन का के जल अपघटन एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं, हाँ अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। लैन का झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, हाँ झिल्ली से घिरी हुई है। लैन का अंतर्प्रजालिका संवेष्टन क्रिया द्वारा बनते हैं, तो ये ऑप्शन हमें ध्यान से देखें, ये लैन का यानी लाइसोसोम बनते हैं गोल्जी काय में, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट, मतलब ये कथन गलत है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी, खुरदरी मतलब खुरदरी क्यों है, मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम मतलब प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसमें पूछा है कौन सी घटना नहीं होती, तो कौन सी घटना नहीं होती, ये हमने क्वेश्चन किया था, जैसे फास्फोलिपिड का संश्लेषण नहीं होता, ये कौन करता है, एससीआर, ये याद रख लें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, जैसे कि जब गुणसूत्र, ये 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जब गुणसूत्र के दो बराबर भुजाओं के मध्य स्थित होता है तब ये क्या कहलाता है। तो गुणसूत्र एकदम सेंटर में हो, मध्यम हो, तो इसे बोलते हैं मध्य केंद्र की। ठीक है, तो ये देख लें। और अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं, तो इसका मैं देखता हूँ, जैसे अंतःझिल्लिका तंत्र
मतलब जिनके कार्य आपस में जुड़े हुए हो तो उन्हें वो अंतःजीलिका तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अंतःजीलिका तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से कोशिकांग नहीं आते पहले वो याद रख लो। जैसे इसमें नहीं आता माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और एक हो गया हरितलवक, पेरोक्सिसोम। ये 3 याद कर लो, इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये अंतःजीलिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते, मतलब नहीं आते। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है जैसे प्रीवियस, अंतःजीलिका कौन कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं, मतलब जिसमें सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, पेरोक्सिसोम जिसमें हो गए ना, तो वो ऑप्शन तो हमें काट देना। जैसे गोल्जी सम्मिश्र अंतर्वर्धजालिका सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसमें, तो ये ऑप्शन काट दो। अंतर्वर्धजालिका सूत्रकणिका, इसमें सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, तो ये ऑप्शन काट दो। अंतर्वर्धजालिका गोल्जी सम्मिश्र लैन का है वैरस्तानी। अब देख लेते हैं अगला ऑप्शन, गोल्जी सम्मिश्र सूत्रकणिका यानी इसमें भी सूत्रकणिका हो गई, तो ये भी अंतःजीलिका तंत्र के अंदर, ये ऑप्शन काट दो। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा 2021 का क्वेश्चन 3 याद कर लो जो अंतःजीलिका तंत्र के अंतर्गत नहीं आते। उसमें गोल्जिकाए नहीं, अंतःजीलिका तंत्र के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेंद्रीय कोशिकाओं ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइकोलिपिड, 2020 का क्वेश्चन है। तो इसके निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का इसका निर्माण का मुख्य स्थल है गोल्जिका। ठीक है, ये ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में ये ऐसा सेम क्वेश्चन ऐसा आया था नीट 2025 में, ऐसे ही इन्हीं ऑप्शन में से आया था। जैसे कि जो हम अपने आते हैं ना खुद को, पहले वो मिला लो। तो इसमें गुणसूत्र बिंदु, तो गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन। तो देख लो सी का पहला काम है, सी का पहला, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। जब गुणसूत्र के दो बराबर भुजाओं के मध्य स्थित होता है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मध्य केंद्र की गुणसूत्र, तो मध्य केंद्र के मतलब गुणसूत्र दो बराबर भुजाओं के, ये 2022 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मध्य केंद्र यानी गुणसूत्र मतलब गुणसूत्र बिंदु एकदम बीच में होगा, तो ए का ऑप्शन गुणसूत्र एकदम मध्य में होगा, ए का थर्ड। तो अपन देखते इसमें ए का थर्ड लास्ट ऑप्शन में ये मैच हो गया, तो सीधे कर दो। अगर सीधे मैच हो जाए ना पहले में, तो वो कर दिया करो, इससे आपका टाइम बचेगा। और नीट 2022 का यही क्वेश्चन एक और आया, अंतर्वर्धजालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें दे रहे कि SCR में राइबोसोम नहीं होते, हाँ चिकनी है तो इसमें राइबोसोम नहीं होते, ये सही है। प्रोकैरियोट में केवल RER उपस्थित होते हैं, तो ये आपको नहीं पता, तो अगला देख लेते हैं। जैसे SCR लिपिड संश्लेषण का स्थल है, SCR चिकनी यानी वसा, तो ये लिपिड संश्लेषण का स्थल, ये भी सही है। RER में राइबोसोम ER से चिपके होते हैं, हाँ चिपके होते हैं। RER मतलब खुरदरी क्यों है? खुरदरी मतलब राइबोसोम है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर कोई नहीं आता हो आपको ऑप्शन, तो बाकी ऑप्शन चेक करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मध्य केंद्र की ये भी हमने किया था, और ये है नीट 2023 का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर यानी कोशिकीय कंकाल द्वारा किया जाता है? केंद्र के विभाजन करता है, या प्रोटीन संश्लेषण करता है, या गति करता है, या परिवहन? नीट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिकीय कंकाल या साइटोपंजर क्या करता है? ये हमारी गति देता है, गति और यांत्रिक सहायता में आदि में सहायता करता है। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन के, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है वो, उसका ऑप्शन देखते हैं। देखो निम्न में से कौन अंतःजीलिका तंत्र का भाग नहीं? मैंने आपको बताया था अंतःजीलिका तंत्र का भाग नहीं, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है लेटेस्ट, तो इसमें भाग नहीं। देखो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, तो इसका आंसर हो जाएगा ACE। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं।
ये रहे बी व डी ने ए व डी ए सी ई, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। तो ये है नीट 2023 में, ठीक है। और इसका नीट 2024 का क्वेश्चन ये लेटेस्ट, यानी सूत्रकणिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों बाहरी जलीबंधित अंगक है। हाँ, पहला कथन सही है। सूत्रकणिका की अंतःजली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है क्या? ये ऑप्शन देखना है। तो ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है हरित लवक वाले में कि इसकी अंतःजली सूत्रकणिका की तुलना में कम पारगम्य होती है। तो इसमें कथन जो सेकंड दे रखा है वो उल्टा दे रखा है, तो मतलब ये कथन गलत है। तो एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, तभी देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा के। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कथन सही व दूसरा गलत है, सी। तो और ये जैसे कि अपने को आता है जैसे क्रिस्टी किस में होती है? सूत्रकणिका। तो सी का चौथा कहीं देख लो, ये यहाँ पर मैच हो गया, तो आंसर सीधा डी। ये शायद नीट 2024 का है, ये नीट 2024 का है। नेक्स्ट ये इसके ऑप्शन थे जो पीछे वाले क्वेश्चन थे, ये देखो नीट 2024 का क्वेश्चन। नीट 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित डीएनए। क्लोरोप्लास्ट में कैसा डीएनए होता है? छोटा व वर्तीय द्विरज्जुक, छोटा वर्तीय द्विरज्जुक होता है, छोटा द्विलड़ीय वर्तीय, छोटा वर्तीय द्विरज्जुक होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एकल रेखी होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि पॉलीराइबोसोम क्या होता है? मतलब एमआरएनए के बहुत सारे समूह होंगे जो एक लाइन में होंगे, तो इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ये 1989 का क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ, ये रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड मैनी टाइम्स। तो केवल राइबोसोम है आरआरएनए का, केवल आरआरएनए का परोक्ष संख्या है या एमआरएनए द्वारा बंधे अनेक राइबोसोम, तो ये होगा एमआरएनए द्वारा, ठीक है। और नीट 2024 का एक और क्वेश्चन ये, जैसे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका जो केंद्रक में पाई जाती है, क्या है? सक्रिय राइबोसोम व आरएनए संश्लेषण का स्थल है, ए का थर्ड। और सेंट्रियोल यानी कि तारकेंद्र क्या है? ये है गाड़ी के पहिए के समान। और ल्यूकोप्लास्ट है पोषकों के भंडार के लिए। और गोल्जी उपकरण ग्लाइकोलिपिड के बनने का स्थल, ठीक है। तो ये उसके ऑप्शन है, मैच कर लेना। अब 1999 में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में या गोल्जी में। तो प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, ठीक है। और 1995 का क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक शाबिका में पाई जाते, जो अभी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो अभी हम नहीं करते इसको। और गोल्जी का अनुपस्थित होता है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी। और पॉलीराइबोसोम वाला हमने किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जीवाणु में ससीम केंद्र कोशिका में समान कोशिका घटक क्या होता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2011। जीवाणु में यूकैरियोटिक कोशिका जैसा क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका आंसर है, ये याद कर लेना। और अगला पॉलीसोम जो अभी बताया था, जो एकल एमआरएनए द्वारा बंधे होते हैं, एकल एमआरएनए, जो कई राइबोसोम का समूह जो एकल एमआरएनए से संलग्न रहते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। और ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में मुख्य अंतर क्या है? जैसे ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव, इनमें मुख्य अंतर क्या है? जिनकी कोशिका भित्ति जो ग्राम अभिरंजन से रंजित हो जाते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और जिसकी ग्राम अभिरंजन जो अभिरंजक होता है उससे कोशिका भित्ति नहीं होती, रंजक नहीं होती, तो उसे बोलते ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव मतलब कोशिका भित्ति का लक्षण है। तो ये किसका मुख्य अंतर किस में करते? कोशिका भित्ति में। ये 1990 और 2001 का क्वेश्चन है। और ये
निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं पाई जाती? प्राक केंद्र के मतलब प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती। 2015 का क्वेश्चन। राइबोसोम पाया जाता है, मेसोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा कला पाई जाती है यानी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा कला। केंद्र का आवरण नहीं पाया जाता, यही तो मुख्य अंतर करती है प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केंद्रक आवरण। और 2015 का क्वेश्चन ये, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है? तो कोशिका भित्ति का अभाव किस में होता है? प्यूनेरिया में, नॉन स्टॉक में, माइकोप्लाज्मा में या एस्परजिलस में? तो कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती? माइकोप्लाज्मा बिना कोशिका भित्ति की होती है। और ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन है, जीवाणु में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? इसी के बेस पे अभी नीट 2025 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? केंद्रकाभ या राइबोसोम या कोशिका भित्ति या मध्यकाय? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोसोम या मध्यकाय। तो आपको समझ आई होगा, PYQ में करने चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चन पेपर का आइडिया रहता है। क्वेश्चन मतलब ऐसे ही आएंगे, जैसे ये इसका थोड़ा लेटेस्ट वर्जन आया था मेसोसोम का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नीट 2022 का प्रोकैरियोटिक कोशिका। माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, बहुत छोटे होते हैं। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया, ये कथन गलत है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कथन सत्य, दूसरा कथन असत्य। तो इसमें देख ले, पहला कथन सही, सेकंड कथन गलत। तो इसका आंसर बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्विष्ट काय मतलब जो पादप कोशिका भित्ति में ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिना कोशिका द्रव में ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो जिसमें एक पदार्थ जो खाने के पदार्थ होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये खाद्य कणों का अंतर्ग्रहण में शामिल है, तो ये कथन सही है। 2020 का, ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में निहित पदार्थ को व्यक्त करते हैं। तो कोशिका द्रव्य में ये किसी झिल्ली से, ये 2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं, ये खाद्य कणों अंतर्ग्रहण में ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते। तो देखते हैं इसका, ये किसी झिल्ली से, शायद ये इसका डी हो जाएगा। अब मैं देख कोशिका और झिल्ली से, तो ये खाद्य कणों का अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, ये किसी झिल्ली से। हाँ, ये कोशिका द्रव्य में बिना किसी झिल्ली के पाए जाते हैं। ये कथन भी सही है। ये कोशिका द्रव्य में निहित पदार्थ को व्यक्त करते हैं और ये कोशिका द्रव्य स्वतंत्र रूप में होते हैं। हाँ, ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, लेकिन ये गलत है ये कथन। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल नहीं होते, तो ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। इसका थोड़ा मैं कर देता हूँ जिससे आपको सही समझ आए। ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल नहीं होते, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो वो अगला क्वेश्चन है 2018 का। बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाए, जो राइबोसोम के ऐसे श्रृंखला क्या कहते हैं? तो ये मैंने पहले बता दिया, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हो गया। तो इसके लिए इसको आप सोच सकते हो, इसे बोलते हैं बहुसूत्र या पॉलीसोम। ठीक है,
तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सूत्र। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कोशिका सिद्धांत के बारे में, जैसे स्लाइडियन व स्वान का नाम जोड़ा किससे? स्लाइडियन स्वान ने क्या दिया था? कोशिका मत या कोशिका सिद्धांत। ठीक, और 1993 का एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम नीट 2025 के करने वाला है। जैसे कोशिका संरचना के हमारी वर्तमान जानकारी के आधार पर कोशिका मत के लिए क्या सही है? तो उपकोशिकीय संरचनाओं जैसे हरित लौह को माइटोकॉन्ड्रिया खोज के कारण इसको उन्नत करना होगा, या उन्नत कोशिका मत के अनुसार सभी जीव प्रजनन योग्य। इसको नीचे साइड कर लेता मैं। तो उन्नत कोशिका मत के अनुसार सभी जीव प्रजनन योग्य कोशिकाओं के बने होते हैं, या कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीवों में कोशिका संगठन नहीं होता, या कोशिका मत से अभिप्राय है कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और प्रजनन योग्य या अयोग्य होते हैं। तो कोशिका मत के लिए क्या सही है? मतलब कोशिका सिद्धांत, कोशिका मत, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो। तो कोशिका मत उपयुक्त नहीं है क्योंकि सभी जीवों में कोशिका संगठन नहीं होते जैसे विषाणु में। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन के संदर्भ ओमिनस सेलुलाई सेलुला की कल्पना किसने की थी? ओमिनस सेलुलाई सेलुला ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। इसका मतलब होता है पुरानी कोशिका, मतलब नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और जीव द्रव्य के एक कोशिका है केंद्रक रहित या विभाजित होती है, या कोशिका भित्ति रहित या परद्रव्य झिल्ली रहित। जीव द्रव्य कोशिका क्या है? जीव द्रव्य कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो मतलब कोशिका भित्ति रहित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नीट 2025 में आया था। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो प्रोकैरियोट असीम केंद्र कोशिका में एक विशेषीकृत झिल्लीदार संरचना जो कोशिका भित्ति निर्मित करने में डीएनए को प्रतिकृत कर अवशोषण में सहायक होती है। मतलब जो नीट 2014 में क्वेश्चन आया था कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य प्रोकैरियोट कोशिका में कौन करता है? तो उसका आंसर था मध्यका या मेसोसोम। तो यही नीट 2025 में ऐसा सेम क्वेश्चन ये रहा। और अगला क्वेश्चन इसमें आया था ये जो ऑप्शन उसी में पीवाईक्यू में सही है, पीवाईक्यूज में सही है। जैसे गुणसूत्र बिंदु क्या था? कोशिका विभाजन करता है। कोशिका झिल्ली किसकी? फास्फोलिपिड की बनी होती है। जैसे ए का 4 मतलब डी का 4 हो गया, और क्रिस्टी सूत्रकणिका सी का पहला हो गया। तो ये ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए पीवाईक्यू वाले सारे क्वेश्चन हो गए। ये नीट 2025 में ऐसे सेम क्वेश्चन आए जो पीवाईक्यू में आए हुए थे। जी धन्यवाद।